अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। एक हिंदू लड़के ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा था और इस्लाम को मिटाना चाह रहा था और चला था इस्लाम को मिटाने। उसकी पत्नी ने ही इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे इस्लाम कबूल किया उसकी पत्नी। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के कबूल इस्लाम की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो इस्लाम से इंतहाई नफरत करता था और इस्लाम से लड़ने की और मुसलमानों से लड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। इसके बावजूद उसकी पत्नी ने ही खुद इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी सही तलाक ले लिया। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी अब मुसलमान बन जाए, इसलिए उसने इस्लाम को झूठा साबित करने के लिए हर वो पैतरा अपनाया जो वो कर सकता था। कुरान पढ़ा, हदीसों का मुताला किया और इस्लाम में गलतियां ढूंढने की पूरी कोशिश करता रहा। दोस्तों, इतनी कोशिशें करने के बाद भी क्या उसकी पत्नी उसे मिली? क्या उसका बच्चा उसे मिला? क्या वो इस्लाम का कुछ नुकसान कर पाया या फिर उसने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया? दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम आपको बता दें कि हम इस चैनल पर 4 साल से एक्टिव हैं और अब तक हजारों वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सोचता था कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन 3 साल पहले मैं मुसलमान बन गया। मैं 38 साल का हूँ, गोरा हूँ और अमेरिका से हूँ। इस वीडियो में मैं इस्लाम के बारे में अपनी राय कैसे बदली, इस्लाम कबूल करने का सबसे मुश्किल हिस्सा और इस्लाम के बारे में मेरे नए विश्वासों के बारे में बात करूंगा जो मैं पहले नहीं मानता था। 7 साल पहले मैं एक भयानक तलाक से गुजरा जो मेरे बेटे के जन्म के 6 महीने बाद हुआ। उस समय मेरा व्यवसाय बहुत सफल था, इसलिए मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं बेहद दुखी था क्योंकि तलाक ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मेरा मानना है कि भगवान कभी कभी आपको पैसे जैसी चीजें देता है ताकि आपकी परीक्षा ले सके कि आप उसके साथ क्या करते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से इस परीक्षा में फेल हो गया। लगभग 4 साल तक मैं वह जीवन जी रहा था जिसे ज्यादातर लोग सपनों का जीवन मानते हैं। मेरे पास पार्टियां थीं, महिलाएं थीं और वो सब कुछ था जो एक आदमी सपने में चाहता है, कम से कम अमेरिका में। लेकिन मैं खुश नहीं था। हर रात मैं घर जाता और सोचता कि काश मेरा परिवार होता। मैं अपने सीने में एक खालीपन महसूस करता था। 7, 8, 9 घंटे मस्ती करने के बाद भी मैं खुश नहीं होता था। मुझे पता था कि कुछ न कुछ गायब है। मैंने सोचा कि मैं इससे ज्यादा उदास नहीं हो सकता, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरी पूर्व पत्नी को एक अजीब सी शांति मिल गई थी और वह खुश लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब रुकिए, आपको समझना होगा कि मैं अमेरिकी हूं और अमेरिका में हमें मुसलमानों से नफरत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हर टीवी शो, हर फिल्म, हर बार जब आप एक मुसलमान को देखते हैं तो आप एक AK-14 और अल्लाह अकबर सुनते हैं। यह एक भयानक तस्वीर पेश करता है। इसलिए मैं इस्लाम से नफरत करता था, मुसलमानों से नफरत करता था और मैं सोचता था कि वे सभी आतंकवादी हैं। जब उसने मुझे यह बताया तो मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं आक्रामक हो गया और मैंने कहा, तुम हमारे बेटे को यह सब सिखाने की हिम्मत मत करना। मैंने उसे कोर्ट में ले जाने की धमकी दी। मैं हर पैसा खर्च करने को तैयार था ताकि मैं अपने बच्चे को वापस ले सकूं और वह इस्लामी शिक्षाएं न सीखे। यह मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। फिर मेरी पत्नी ने समझदारी दिखाते हुए मुझे कुरान दी और कहा, सुनो, इसे पढ़ो, देखो कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो तुम्हें पसंद नहीं है। उस समय मैंने उसे यह नहीं बताया, लेकिन मैं हमेशा से मानता था कि अपने दुश्मन को जानो। मेरा इरादा था कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और हर जानकारी का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए मैंने कुरान ली और सोचा, ठीक है, मैं इस धर्म के बारे में जानूंगा और इससे लड़ने का तरीका ढूंढूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुसलमान बने। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और विश्वास करो या ना करो, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मैं अभी भी संशय में था। मैंने गहराई से सोचा और पारिवारिक मूल्यों के बारे में पढ़ा, अच्छे इंसान बनने और दान देने के बारे में पढ़ा।
मैंने सोचा शायद अमेरिका और पश्चिमी समाज ने मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा झूठ बोला है, शायद ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने बताया था। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं अपने बेटे को दुनिया में भेजूंगा, उसे स्कूल भेजूंगा और समाज को उसे जीने का तरीका सिखाने दूंगा तो वह बुरा दिन देखेगा। वे उसे बताएंगे कि उसे अपने बाल नीले करने चाहिए, लड़की बनना चाहिए या कुछ अजीब सा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस्लाम से नफरत करता था तो मैं इन चीजों से और भी ज्यादा नफरत करता था। इसलिए मैंने सोचा अगर वह मुसलमान होगा तो ये नहीं होगा, अगर वह मुसलमान नहीं होगा तो ये हो सकता है। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा सुनो, तुम उसे इस्लाम सिखा सकती हो। वह बिल्कुल हैरान थी, लेकिन मैं एक पिता के रूप में एक कार्यकारी निर्णय ले रहा था। उस समय मेरे लिए यह दो बुराइयों में से कम बुराई थी। इस बिंदु पर मुझे वास्तव में उस धर्म को समझने की जरूरत थी जो मेरे बेटे को सिखाया जाने वाला था। इसलिए मैंने कुरान उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं मस्जिद जाने लगा, उन छोटे छोटे आयोजनों में जाने लगा जहां बच्चों के लिए कार्यक्रम होते थे, बाजार लगते थे, और मैंने देखा कि कुरान में बहुत कुछ अद्भुत था। इस धर्म में बहुत कुछ ऐसा था जो पश्चिम द्वारा इस्लाम की जो तस्वीर पेश की जाती है उससे बिल्कुल अलग था। मुझे लगने लगा कि मुझसे झूठ बोला गया है। मुझे बताया गया था कि ये लोग बुरे हैं, वे XYZ में विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ABC में विश्वास करते हैं। मैंने यह भी देखा कि जब मैं मस्जिद जाता था, अगर कोई गरीब व्यक्ति होता था तो इमाम पैसे मांगते थे, आप उन्हें पैसे देते थे और वे उसे गरीब व्यक्ति को दे देते थे। मस्जिदें उतनी ही सुंदर थीं जितनी उन्हें होनी चाहिए। मैं ईसाई धर्म में पला बड़ा हूं और जब मैं ईसाई चर्च जाता था तो मैंने देखा कि पादरी के पास कभी कभी रोल्स रॉयस होती थी और वे पैसे बर्बाद करते थे। मैं ईसाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए यह ज्यादा सच्चा लगा कि पैसे दिए जाएं और उन्हें तुरंत एक बहन को दिया जाए जिसे अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, न कि उसे डोनेशन जार में डाला जाए और उम्मीद की जाए कि शायद वह पैसा रोल्स रॉयस डीलरशिप से होते हुए गरीबों तक पहुंचे। मैंने ये सब चीजें देखी और सोचा यह एक सुंदर धर्म है। उस समय मैं एक लड़की को डेट कर रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे लिए कुछ चीजें थीं जो मैं पश्चिमी चीजों से सहमत नहीं था, जैसे कि दूसरे लड़कों के साथ अकेले घूमना, अकेले ट्रिप पर जाना, और ये सब चीजें जो मुझे सहज नहीं लगती थी। इससे संघर्ष हुआ और मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। उस समय मैंने ये नहीं समझा, लेकिन ये एक बहुत ही मुस्लिम चीज थी। अगर आप किसी आदमी के साथ रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं तो आपको दूसरे लोगों के साथ अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये एक बुनियादी बात है और मुझे ये महसूस करने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी। उस रिश्ते के खत्म होने के बाद मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं था। मैं अभी भी अविवाहित था। मैं अपने बेटे को हमेशा नहीं देख पाता था। मेरी पूर्व पत्नी ने देखा कि मैं कितना उदास हूं और उसने मुझे एक टेप भेजा जिसका नाम था मैसेज फॉर द सिक। मैं बहुत उदास था और मैं दोहराता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें थी। पैसा, स्वास्थ्य, मेरे माता पिता दोनों जीवित थे, लेकिन मैं अभी भी बहुत दुखी था। उसने मुझे यह संदेश भेजा, मैंने इसे पढ़ा और जब मैंने इसे पढ़ा तो सब कुछ साफ हो गया। मैंने उससे कहा मुझे मस्जिद ले चलो, मुझे ये बहुत पहले करना चाहिए था। मैं मस्जिद गया और मैंने शहादा ली। सभी लोग मेरे आस पास थे और वे मुझे एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सब कुछ माफ हो जाता है और आप सबसे पवित्र हो जाते हैं। मैंने पहले ही देखा था कि मुसलमान सबसे अच्छे लोग हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, और इस तरह मैंने इस्लाम के बारे में अपनी राय बदल दी। एक बार जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। अल्लाह को तलाक सबसे ज्यादा नापसंद है। चलो हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। वह मान गई और हमने फिर से शादी कर ली। हम मस्जिद गए, हमने निकाह किया और फिर हम कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। हम कोस्टा रिका चले गए और फिर यहाँ दुबई आ गए क्योंकि हम एक मुस्लिम देश में रहना चाहते थे जहाँ हम आसानी से हलाल खाना पा सकें और नमाज पढ़ सकें। तब से मेरा जीवन अद्भुत हो गया है। तो दोस्तों, आपने आज की ये वीडियो देख लिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस नौ मुस्लिम भाई को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और ये था वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था। भाई चला था इस्लाम को मिटाने के लिए और खुद ही इस्लाम में दाखिल हो गया।
उसकी पत्नी भी इस्लाम में दाखिल हो गई। क्या बात है। इस्लाम को सिर्फ यहूदी ईसाई, जो अमेरिका और यहूदी इजराइल का जो मीडिया है, इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुस्लिमों को बदनाम करते हैं। फिर भी जो समझदार होता है वो सोचता है कि आखिर में इस्लाम में इतनी बुराइयां है तो हम भी देखें कि इस्लाम में कहाँ बुराई है लिखा हुआ है, और जो इस्लाम के लोग हैं वो कितने बुरे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं और खुद इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।